आज मैं आपको इंसर्ट जो हम देखते हैं, इंसर्ट किसको कहते हैं, या इंसर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, या इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, या इंसर्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंसर्ट एक्चुअल क्या करता है, तो ये सब मैं आपको, और उसका स्पेसिफिकेशन कैसे पहचानना चाहिए कि इंसर्ट बाबा CNMG TNMG जो भी CNC टर्निंग मशीन के ऊपर जो हम रफिंग फिनिश के लिए जो भी इंसर्ट यूज़ करते हैं, लाइट कट मीडियम कट के लिए ऐसे जो इंसर्ट यूज़ करते हैं, वो इंसर्ट का फुल फॉर्म या स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसमें सब उसका इंसर्ट कैसे बनाया, क्या नहीं बनाया, वो सब उसका हिस्ट्री उसमें छुपा हुआ है। तो वो मैं आपको बारीकी से अच्छी तरह से मैं उसको डिटेल्स आपको उसका स्पेसिफिकेशन कैसे ये होना है, कैसे पहचानना चाहिए, या इंसर्ट हाथ में आया तो उसका पूरा हिस्ट्री हमको आपको जानकारी होना चाहिए टोटली। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ कि इंसर्ट का फुल फॉर्म कैसे पहचानना चाहिए और कैसे वो वेरीफाई करना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। अभी टोटल मैं आपके सामने ये इंसर्ट फुल फॉर्म बोल के ये लिखा हूं टोटली, और इधर मैं इंसर्ट का ये लिखा हूं टोटल CNMG इंसर्ट है, 120408 इंसर्ट है, और NUR ऐसे 9 सीक्वेंस नंबर का एक इंसर्ट है हमारे पास। तो ये इंसर्ट हर एक वर्ड का मीन मैंने आपको बता सकता हूं अभी ये वीडियो में। तो पहले ये CNMG क्या होता है, इंसर्ट क्या काम करता है, तो CNC टर्निंग मशीन के ऊपर इंसर्ट ये टूल के मतलब इंसर्ट द्वारा ही जॉब के ऊपर कटिंग का काम करके जॉब को प्रोफाइल और जॉब फिनिश करके देने का काम इंसर्ट का होता है। इंसर्ट ये हम टूल में बिठाते हैं टोटल, ध्यान रखिए। टूल माने जिसमें हम इंसर्ट बिठाते हैं, और टूल द्वारा इंसर्ट मतलब प्रोग्राम द्वारा वो प्रोफाइल बना के जॉब को फिनिश करके देने का काम इंसर्ट का होता है। तो वो इंसर्ट कैसे बनाया, क्या नहीं, वो उसका पूरा हिस्ट्री है फुल फॉर्म में। ये CNMG 120408 NUR ये नाम में छुपा है, इस स्पेसिफिकेशन में, ये डिस्क्रिप्शन में, ये फुल फॉर्म में छुपा हुआ है। तो मैं आपको ये हर एक का मीन क्या होता है, क्या नहीं, उसको क्या कहते हैं, क्या नहीं, वो सब मैं ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं टोटल। तो पहले हमको क्या देखना है कि इंसर्ट किस में आता है। तो इंसर्ट आप कंपनी में देखे होंगे जरूर। तो इंसर्ट एक ऐसा बॉक्स रहता है, इंसर्ट का ये ऐसा बॉक्स रहता है, हाँ, ये बॉक्स में पैक होके इंसर्ट आता है। इंसर्ट इसको कहते हैं टोटल, ध्यान रखिए। ये अलग अलग ये इंसर्ट कहते हैं इसको। ब्लैक कलर का रहता है, सिल्वर कलर का रहता है, अलग अलग वो कोटेड, बिगर कोटेड, अनकोटेड, कोटेड ऐसा रहता है। वो अलग अलग उसके ऊपर फर्निशिंग करके वो कलर दिया हुआ रहता है टोटल उसको। तो ये इंसर्ट का बॉक्स होता है। तो वो इंसर्ट के बॉक्स के ऊपर आपको सब कुछ ये लिखा हुआ रहता है, इधर TNMG समझो जो भी है ऐसा 120408 उसके ऊपर सब ग्रेड ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ये इंसर्ट रहता है, इंसर्ट का बॉक्स है ये अलग अलग शेप के इंसर्ट होते हैं टोटल। तो उसके ऊपर सब कुछ उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है टोटल। तो मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं टोटली। तो पहला क्या होता है, समझो C माने क्या होता है, इंसर्ट शेप। मतलब इंसर्ट शेप माने वो इंसर्ट का आकार। वो इंसर्ट का आकार कैसे होते हैं, अलग अलग आकार के रहते हैं इंसर्ट। ट्रायंगुलर रहता है, स्क्वायर रहता है, राउंड रहता है। ट्रायंगुलर माने ऐसा होता है टोटल, हाँ, ये WNMG शेप का होता है ये, हाँ, ये अलग अलग मतलब अलग अलग शेप के इंसर्ट है ये। फिर उसमें ये C शेप का इंसर्ट का उसका डिग्री रहता है इंसर्ट को भी। वो इंसर्ट का डिग्री कितना है, 80 डिग्री है। वो C शेप का इंसर्ट जो रहता है उसका डिग्री, इंसर्ट का डिग्री कोई पूछेगा तो आपको 80 डिग्री बोलना चाहिए टोटल। फिर ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर शेप का इंसर्ट है उसका डिग्री है 60 डिग्री है टोटल। तो कोई भी ट्रायंगुलर वाला इंसर्ट पूछेगा और उसका डिग्री पूछेगा तो आपको बताने आना है, तो ये उसका 60 डिग्री होता है। और V शेप माने VNMG, VBMT, जो भी VCGT, ये जो इंसर्ट के टाइप है, वो इंसर्ट के टाइप का एंगल क्या होता है,
इंसर्ट का एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल अलग होता है। इंसर्ट का एंगल 35 डिग्री होता है वी शेप का, टेंगुलर का टीएनएमजी टीसीएमटी जो भी इंसर्ट शेप रहता है टेंगुलर उसका 60 डिग्री होता है। सीएनएमजी सीसीएमटी सीसीजीटी ऐसे जो सी शेप के इंसर्ट है उसका डिग्री होता है 80 डिग्री। और उसके बाद जो राउंड वाला इंसर्ट होता है, जो राउंड का इंसर्ट होता है टोटली, वो राउंड इंसर्ट मतलब ये ऐसा होता है इंसर्ट राउंड का, ये राउंड का इंसर्ट होता है, उसका डिग्री होता है 0 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होता है टोटल। राउंड माने 0 डिग्री माने 360 डिग्री बोलते हैं टोटल। और यस का माने स्क्वायर, राइट एंगल माने हमारा 90 डिग्री एंगल होता है उसका टोटल, ये 90 डिग्री देख रहे हैं आप। तो मैंने ये जो सी हमारा पहला है, सी के बदले टी भी रह सकता है, वी भी रह सकता है, आर भी रह सकता है और यस भी रह सकता है। तो ये इंसर्ट शेप होता है, मतलब इंसर्ट कैसे दिखता है कि उसका ये वर्ड वाइज उसका आकार कैसे दिखता है वो ये दर्शाता है, पहला जो इंसर्ट का शेप दर्शाता है, ध्यान रखिए। और दूसरा जो है जो यन के बदले ये भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, डी भी रह सकता है, ई भी रह सकता है, एफ भी रह सकता है, जी भी रह सकता है, एन भी रह सकता है, पी भी रह सकता है, ओ भी रह सकता है। तो वो क्या है, वो 2 नंबर का जो इंसर्ट में 2 नंबर का वर्ड जो होता है वो क्लियरेंस एंगल होता है, ध्यान रखिए। क्लियरेंस एंगल माने वो इंसर्ट समझो जब यन छोड़ के जो भी इसमें का वर्ड रहेगा वो सब इंसर्ट के आप वन साइड कॉर्नर ही यूज करेंगे, जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव माने जो दोनों बाजू से यूज करता है वो यानी है निगेटिव, बाकी ये सब पॉजिटिव है तो वन साइड ही यूज किए जाते हैं टोटल, ध्यान रखिए। वन साइड कॉर्नर ही यूज करते हैं इंसर्ट का, इसलिए ये निगेटिव कहा जाता है, पॉजिटिव कहा जाता है टोटल। जो यन छोड़ के जो भी है इंसर्ट का इधर रहेगा तो वो इंसर्ट के आप वन साइड कॉर्नर ही यूज कर सकते हो। और जो यन रहेगा ये 2 नंबर पे जो ना कौन सा भी उसमें से यन रहेगा तो वो इंसर्ट के आप दोनों साइड कॉर्नर यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हम जाते हैं टॉलरेंस में, तीसरा जो वर्ड है वो टॉलरेंस क्लास बोल के जाना जाता है। जो इंसर्ट का सी एन हो गया, यम अभी जो रहता है, यम माने टॉलरेंस क्लास है, माने जो भी इंसर्ट बनाया जाता है बनाते वक्त वो इंसर्ट का हाइट उसको थिकनेस बोलते हैं, या ये जो साइज रहता है और ये जो भी उसका कटिंग एज बनाया हुआ रहता है वो इंसर्ट का जो भी बनाया हुआ है बनाते वक्त जो एक टॉलरेंस क्लास होता है अलग अलग वर्ड द्वारा, एम जी के एल यू। तो टॉलरेंस माने हर एक का लिमिट रहता है ना, प्लस माइनस टॉलरेंस रहता है ना कौन सा भी, या आप इंसर्ट बनाते वक्त हाइट कितना चाहिए उसको टॉलरेंस रहता है, प्लस माइनस विड्थ कितना चाहिए या कॉर्नर रेडियस कौन सा है उसको प्लस माइनस कितने में मेंटेन करना है, और ये जो होल रहता है वो होल में कितना साइज है क्या नहीं, वो जो भी चिप ब्रेकर के हिसाब से रहता है तो वो कितने टॉलरेंस में मेंटेन करना है, वो सब उसको टॉलरेंस क्लास कहा जाता है टोटल। ध्यान रखिए किसको टॉलरेंस कहा जाता है, जो भी इंसर्ट बनाते हैं उसका जो भी कॉर्नर रेडियस है, थिकनेस है, हाइट है, साइज है, वो जो बनाते वक्त उसको मेंटेन करने के लिए टॉलरेंस होता है। वो टॉलरेंस माने उसको टॉलरेंस क्लास बोलते हैं। वो अलग हम ज्यादातर एम और जे के एल यू ही यूज करते हैं टर्निंग इंसर्ट के ऊपर। तो चौथा जो होता है जो सी एन एम जी, जो चौथा नंबर है जी, ये उसको इंसर्ट टाइप कहते हैं, क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, इंसर्ट टाइप भी कहते हैं उसको टोटल। तो अलग अलग क्रॉस साइज के इंसर्ट टाइप रहते हैं टोटल। जी टाइप का हम ज्यादातर यूज करते हैं, जी और टी, मतलब वीबीएमटी, वीएनएमजी, सीसीएमटी, ये जो इंसर्ट है उसका टी माने वो इंसर्ट का वन साइड ही कॉर्नर आप यूज कर सकते हो, चिप ब्रेकर रहता है, होल रहता है तो चिप ब्रेकर रहता है टोटल। और ये जी माने जब आखिर वाला 4 नंबर जो जी रहेगा तो इंसर्ट के आप ऊपर के ऊपरी और नीचे के भाग ही यूज कर सकते हो दोनों भी। ये जी रहेगा तो 4 नंबर में, और 4 नंबर में टी रहेगा तो इंसर्ट के वन साइड ही, ये क्लियरेंस एंगल होता है, वन साइड ही
ये जो क्लियरेंस एंगल होने के कारण टी में ज्यादातर ये इंसर्ट एन छोड़ के ये रहते हैं टोटल, और जी में एन और जी कॉमन रहता है क्योंकि 0 डिग्री होने के कारण ये इंसर्ट के आप दोनों साइड कॉर्नर यूज कर सकते हो। जी एन और जी 2 नंबर और 3 नंबर जब एक साथ सेम रहेंगे जी में और एन में, तो इंसर्ट के आप दोनों साइड कॉर्नर यूज कर सकते हो। और जब समझो एन छोड़ के तो इधर भी उसमें से एन नहीं रहता है 2 नंबर में, जब इधर सी रह गया इधर 2 नंबर में तो इधर टी आएगा, तो आप इंसर्ट के 1 साइड कॉर्नर ही यूज कर सकते हैं टोटल। ये ध्यान रखने का, वो इंसर्ट टाइप से पता चलता है कि आप बाबा इंसर्ट 2 साइड से कॉर्नर यूज करने वाले 1 साइड से कॉर्नर, वो पता चलता है। फिर हम 5वें नंबर पे आते हैं, वो है 12 माने इंसर्ट साइज होता है। इंसर्ट साइज माने कौन सा भी इंसर्ट हाथ में लिया है तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का वो साइज होता है, उसको हम इंसर्ट साइज कहते हैं। समझो ये टी का साइज होता है ऐसा टोटल, ये टी का साइज होता है। ये राउंड का साइज माने ये अलग अलग साइज रहता है ना। डब्ल्यू का साइज कैसे रहता है, सी का साइज कैसे रहता है, ये ऐसा रहता है सी का साइज, ये सी का साइज होता है ऐसा। वी का साइज वीवीएमटी का कैसा रहता है, ये देखो वी का साइज होता है ऐसा। इसको साइज माने ये नहीं होता है, ये होता है साइज, उसको इंसर्ट साइज कहते हैं, ध्यान रखिए। तो ये इंसर्ट साइज होता है, वो अलग अलग 12 रहता है, 16 रहता है, 06 रहता है, 09 रहता है, वो अलग अलग उसके शेप के हिसाब से, उसके एंगल के हिसाब से ये रहता है टोटल। तो उसके बाद जो हमारा आता है जो इंसर्ट थिकनेस है टोटल, इंसर्ट थिकनेस या इंसर्ट हाइट बोल सकते हैं आप। जो बनाते वक्त ये स्टैंडर्ड उसको इंसर्ट हाइट बोलते हैं, थिकनेस बोलते हैं टोटल, ध्यान रखिए। इंसर्ट हाइट थिकनेस बोलते हैं। तो थिकनेस पहचानने के लिए डायरेक्ट उन्होंने क्या दिया, कोड देते हैं, ऐसा सिंबल दे सकते, 04 02, ये इधर सिंबल दिया है, ये सिंबल है, मतलब नंबर द्वारा या वर्ड अंक द्वारा या नंबर द्वारा वो सिंबल देते हैं, और सिंबल के सामने उसका एमएम में कन्वर्ट होता है। ये एमएम है, मतलब 02 इधर रहेगा तो ये 2.8 का ये थिकनेस हाइट रहेगा ये इंसर्ट का। जब T3 रहेगा ये 04 के बदले, तो वो इंसर्ट का हाइट 2.78 रहेगा। फिर 03 रहेगा 04 के बदले, तो इंसर्ट का हाइट 3.8 mm रहेगा। और जब 04 रहेगा जो हमारा है अभी, वो 4.76 mm रहेगा। ये mm जब मापने के बाद पता चलता है आपको टोटल। ऐसा 06, 07, 09 तक हमारा स्टैंडर्ड थिकनेस हाइट वाले इंसर्ट होते हैं, बड़े इतने इतने, ध्यान रखिए। उसको थिकनेस हाइट बोलते हैं। वो उसको अल्फाबेट वर्ड और अंक द्वारा उसको एक सिंबल दिए जाते हैं हर एक इंसर्ट में, ध्यान रखिए। तो उसके द्वारा वो एमएम में कन्वर्ट करके वो उन्होंने वैल्यू फिक्स की हो जाती है। उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट थिकनेस कहा जाता है, उसको इंसर्ट हाइट भी बोल सकते हैं आप टोटल। तो उसके बाद हम देख रहे हैं 08 माने क्या है, इंसर्ट रेडियस कटिंग वैल्यू बोलते हैं हम। इंसर्ट कटिंग रेडियस वैल्यू या इंसर्ट रेडियस वैल्यू, कटिंग रेडियस वैल्यू, वो इंसर्ट को कटिंग करने का काम करता है। जब हम टूल को बिठाते हैं तो वो जाके प्रोग्राम के हिसाब से वो कट करके प्रोफाइल जॉब फिनिशिंग करने का काम ये इंसर्ट रेडियस वैल्यू करता है टोटल। तो इंसर्ट रेडियस कैसा रहता है, वो भी अंक द्वारा वो सिंबल दिए जाते हैं। वो अंक द्वारा बाद में उसके साइड में 02 माने 02 mm हो गया, 04 माने 04 mm हो गया, 08 माने 08 mm हुआ, फिर 12 मतलब 1.2 mm हुआ, 16 इधर रहेगा 08 के बदले तो 1.6 mm उसका इंसर्ट रेडियस वैल्यू रहेगा कटिंग का, 20 रहेगा तो 2.0 mm रहेगा, 8 के बदले 20 रहेगा उधर तो 2 mm का वो कटिंग रेडियस रहेगा टोटल कटिंग का, 24 रहेगा तो 2.4 mm रहेगा, इधर 24 रहेगा तो इंसर्ट 2.4 mm का इंसर्ट रेडियस रहेगा। इसके रेडियस के हिसाब से ही हमको जो भी प्रोग्राम में हम डेप्थ ऑफ कट या कटिंग का जो डेप्थ ऑफ कट तय करते हैं वो किसके आधार के ऊपर, ये इंसर्ट कटिंग रेडियस वैल्यू के हिसाब से ही हमको तय करना पड़ता है। इसलिए जो भी एक्स को आपको कट लेना है
इंसर्ट रेडियस देख के, तो ये 0.8 mm का लिए समझो तो 0.8 1.6 मतलब आप एक एक्सेस में 1.6 द्वारा कट ले सकते हैं। इतना वो कौन तय करता है? इंसर्ट कटिंग रेडियस वैल्यू तय करता है, इसलिए ये मालूम होना बहुत जरूरी होता है। हाँ? तो उसके बाद जो रहता है यन माने फीड डायरेक्शन, मतलब 3 डायरेक्शन में हमारे इंसर्ट रहते हैं। एक लेफ्ट डायरेक्शन रहता है, लेफ्ट हैंड इंसर्ट रहते हैं, राइट हैंड इंसर्ट रहते हैं और न्यूट्रल इंसर्ट। न्यूट्रल माने जो दोनों तरफ से कटिंग का एज दिखाते हैं, और लेफ्ट और राइट वाइज वन साइड ही वो रेडियस रहते हैं टोटल। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इंसर्ट का दोनों तरफ से न्यूट्रल टाइप का इंसर्ट है ये टोटल। हाँ? दोनों तरफ से ये कट कर सकते हो आप, मतलब पलटी करके या दोनों तरफ से आप न्यूट्रल भी टूल लगा के आप दोनों तरफ से कट कर सकते हैं। हम जो रेगुलर यूज करते हैं ज्यादातर यन न्यूट्रल इंसर्ट ही यूज करते हैं, जो हमारा कॉमन न्यूट्रल में भी चले या राइट से या लेफ्ट से भी जाएंगे तो कटिंग करना चाहिए बोल के हम कॉमनली हम फीड डायरेक्शन माने यन वाले ही यूज करते हैं। ये भी रह सकते हैं, अलग अलग कोई यूज करता है तो वो ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो आखिर है हमारा यूआर माने चिप ब्रेकर, मतलब आप वो इंसर्ट किस लिए यूज कर रहे हो? रफिंग के लिए यूज कर रहे हो, फिनिश के लिए यूज कर रहे हो, या लाइट कट के लिए कर रहे हो, या मीडियम कट के लिए यूज कर रहे हो? तो अलग अलग कटिंग के लिए अलग अलग ये चिप ब्रेकिंग का ग्रेड रहता है। ये अल्फा मैं बोला है क्या, जो भी इंसर्ट टूल रहता है उसका जो स्पेसिफिकेशन रहता है वो अल्फाबेट वर्ड्स और डिजिट द्वारा ही स्टैंडर्ड रहता है। इसलिए आपको कंपलसरी मालूम होना चाहिए जो ये रहते हैं, ये मतलब उसके सिंबल है, ये सिंबल है ये। तो सिंबल ये मतलब जो भी स्पेसिफिकेशन रहता है वो अल्फाबेट वर्ड और अंक द्वारा ही बनाया हुआ रहता है, उसके द्वारा ही उसका स्पेसिफिकेशन, हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ये उसमें दिए जाते हैं टोटल उसका स्पेसिफिकेशन। तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि वो इंसर्ट कैसे पहचानना है। इसके बदले CNMG रहेगा, TNMG रहेगा, VNMG रहेगा, WNMG रहेगा, SNMG रहेगा, कौन से भी साइज का रहेगा तो वो 4 इतने 7 8 9 अक्षर में ये रहता है इंसर्ट का स्पेसिफिकेशन, ध्यान रखिए। फिर CCMT रहेगा, DCMT रहेगा, DNMG रहेगा, ऐसे अलग अलग कौन सा भी इंसर्ट रह सकता है। तो ये नंबर वाइज वो नाम फिक्स रहता है, ध्यान रखने का। ये समझो चेंज हो गया तो अल्फाबेट वर्ड और अंक चेंज होते हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उसके हिस्ट्री के हिसाब से, मगर ये मीनिंग उसका चेंज नहीं होता है। इसलिए जो भी ये चेंज आपको ये नंबर वाइज मालूम होना चाहिए कि 1 नंबर में मेरा इंसर्ट शेप होता है, 2 नंबर माने क्लियरेंस एंगल होता है, वो इंसर्ट कि एंगल वाला रहेगा तो इंसर्ट के वन साइड ही आप यूज कर सकते हो, और एंगल 0 डिग्री रहेगा तो इंसर्ट के आप 2 कॉर्नर यूज कर सकते हो। और इससे इंसर्ट शेप से पता चलता है कि ये इंसर्ट C शेप का है या T का है या V शेप का है या R का है या S शेप का है, कौन से शेप का है इंसर्ट ये पता चलता है। और उसका एंगल आपको मालूम होना है, V शेप का 35 डिग्री है, T का 60 डिग्री है, C का 80 डिग्री है, S का 90 डिग्री है, R का 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री होता है। और एक क्लियरेंस एंगल द्वारा हमको पता चलता है कि इंसर्ट कितने साइड में यूज कर सकते हो। यन रहेगा तो 2 तरफ से, और यन छोड़ के जो भी रहेंगे वो इंसर्ट के वन साइड ही यूज कर सकते हो आप कॉर्नर। और उसके बाद 3 नंबर जो रहता है वो टॉलरेंस क्लास होता है, मतलब जब इंसर्ट बनाया जाता है, बनाते वक्त उसका जो ये साइज बनाया जाता है, विड्थ, हाइट, ये थिकनेस जो भी बनाया जाता है, रेडियस, कॉर्नर रेडियस, उसको बनाते वक्त टॉलरेंस स्टैंडर्ड उनके सिंबल वाइज वो नंबर होते हैं। ये नंबर वाइज उन्होंने हर एक को लिमिट दिया हुआ रहता है mm में कि 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 15 माइक्रोन ऐसा टॉलरेंस रहता है। तो टॉलरेंस क्या होता है माने हाइट, थिकनेस, विड्थ, साइज, वो रेडियस, कॉर्नर रेडियस मेंटेन करने के लिए ही दिया जाता है। तो ये ध्यान रखने का। और
ये कंफ्यूजन नहीं होने का वो उन्होंने सिंबल दिया जाता है कि अल्फाबेट वर्ड अंक द्वारा वो आपको सिंबल दिया है, उसके थ्रू आपको एमएम में ये साइज रहते हैं, ये ध्यान रखने का, कंफ्यूजन नहीं होने का, सिंपल मेथड है। और 4 नंबर जो होता है इंसर्ट टाइप होता है, या जी टाइप टी टाइप की हम ज्यादातर, और एन टाइप के ये अलग अलग जो जिसको होल नहीं होते, जो बिगर चिप ब्रेक के होते हैं टोटली, इंसर्ट प्लेन होते हैं ये टोटल, ध्यान रखने का। तो ज्यादातर हम जी और टी यूज करते हैं, टी रहता है आखिर 4 नंबर में तो इंसर्ट के हम वन साइड यूज करते हैं, और जी रहते हैं तो हम इंसर्ट के दोनों साइड यूज करते हैं, ध्यान रखने का। और उसके बाद 12 माने इंसर्ट साइज, अलग अलग साइज रहता है इंसर्ट का, जो आपको वही स्पेसिफिक साइज वाला टूल होल्डर पे रहेगा तो ही वो इंसर्ट, ये वो टूल होल्डर को आप बिठा सकते हैं, ये ध्यान रखने का। और ये इंसर्ट की थिकनेस हाइट बोलते हैं, वो हाइट के लिए अलग अलग ये वर्ड्स है, कमांड वैल्यू दिया है, वो एमएम में इधर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हूं टोटली, तो वो देख लीजिए टोटल। और जो इंसर्ट रेडियस है टोटल, ये इधर उसका सिंबल है, वर्ड अंक वाइज उन्होंने ये सिंबल दिया है, उसको मैं एमएम में कन्वर्ट करके लिखा है आपके लिए। ये भी सिंबल दिया है उन्होंने, अंक वाइज दिया है, वर्ड वाइज दिया है, मैं एमएम में आपको कन्वर्ट किया हूँ। ये मालूम होना चाहिए थिकनेस, हाइट क्या होता है, साइज क्या होता है, इंसर्ट, फिर रेडियस क्या होता है, रेडियस माने कटिंग, उसके ऊपर ही हम डेप्थ ऑफ कट लेके हम प्रोग्राम बनाते हैं। टोटल इंसर्ट रेडियस कितने का है उसके आधार के ऊपर ही हमको डेप्थ ऑफ कट, साइजेस, हमारा साइकिल टाइम ये मेंटेन होता है टोटल इसके ऊपर ही। और जो कटिंग डायरेक्शन तो आपको मालूम है, और आप किसके ऊपर चिप बेकिंग बेकर करने वाले, फिनिश या रफिंग, लाइट कटिंग या मीडियम, तो किसके लिए करना है। तो इसी तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से ये इंसर्ट फुल फॉर्म या इंसर्ट स्पेसिफिकेशन, जो इंसर्ट डिस्क्रिप्शन आपको, जो हम सीएनसी टर्निंग मशीन पे ये इंसर्ट रफिंग करने के लिए या फिनिश करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए, लाइट फिनिश करने के लिए, मीडियम फिनिश करने के, रफिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने उसका आपको अच्छी तरह से समझाया, आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से समझाया होगा मैंने, मेरी तरफ से अच्छी तरह से आपको उसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ खोल के बताया है टोटली, तो आप अच्छी तरह से समझ में आया। उसमें और कुछ डाउट है इंसर्ट या टूल के, मैं टूल का मैंने वीडियो बनाया, वो भी दे सकते हो आप, टूल का स्पेसिफिकेशन जैसे इंसर्ट का देखे। और मैं इसमें अलग अलग तरीके से मैं आपको अलग अलग स्टैंडर्ड मतलब प्रैक्टिकली इंसर्ट रख के उसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, मैं वो भी वीडियो बनाया, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो आप। अलग अलग प्रोग्रामिंग के जो भी मैंने अलग अलग साइकिल या मैनुअल प्रोग्राम या इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो यूट्यूब चैनल में जाके हमारा वीडियो जरूर देखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।